ओके, नाउ इमेजिन अ सिचुएशन। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बेटा भी है। मैं अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हमारी एक छोटी सी फैमिली थी, हम एकदम साथ मिलके रहते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बट जब मेरा बेटा 3-4 साल का हुआ तो एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ मेरी जिंदगी में, जो मैं आज तक नहीं भुला पा रहा हूँ। मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। मुझे उसके बिना जिंदगी को आगे कैसे जीना है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। बहुत कंफ्यूजिंग हो चुका था सब कुछ, अकेलापन हो गया था जिंदगी में, बिकॉज मेरी वाइफ मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एंड अब आगे जिंदगी को कैसे जीना है, अपने बेटे का ध्यान कैसे रखना है, मैं बहुत कंफ्यूज था। मैंने हिम्मत बढ़ाई, अपनी जिंदगी को आगे जीने के बारे में सोचा। मेरी फैमिली का भी मुझे ध्यान रखना होता है, सब कुछ। तो सारे दुख से ऊपर मैंने अपने फैमिली को रखा, अपनी सेल्फिशनेस को साइड में रख के मैंने फिर से जीने के बारे में सोचा। बट कहीं ना कहीं मेरे दिल के अंदर बहुत ज्यादा दुख है। अब ऐसी जिंदगी चलती रही एंड थोड़े टाइम के बाद एक लड़की मेरी जिंदगी में आई। थोड़े टाइम तक उससे बात हुई, बट फिर हमारी बात ज्यादा बनी नहीं। और फिर मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता था कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ आगे बढ़ के जिंदगी में। मुझे अकेलापन भी लगता था, अकेलापन बढ़ता जा रहा था, बट स्टिल वो गिल्ट मेरे अंदर कहीं ना कहीं था। मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ। देन आफ्टर सम टाइम एक और लड़की, 3-4 महीने के गैप के बाद एक और लड़की मेरी जिंदगी में आई। बट इसमें एक लूप होल ये है कि उस लड़की की शादी हो चुकी थी, 3-4 महीने हो चुके थे उसकी शादी को। बट वो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, मुझसे चैटिंग करती थी, हम लेट नाइट बातें करते थे, वो मुझसे अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ शेयर करती थी। मेन बात ये थी कि वो मेरे साथ फिजिकल होना चाहती थी। मुझे काफी ज्यादा ये बात अटपटी लगती थी सुन के, बिकॉज वो मैरिड थी। एंड जब मैं उससे पूछता था कि तुम शादीशुदा हो, हम कैसे हमारी जिंदगी आगे बढ़ाएंगे, तो वो मुझे यही कहती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने पति से प्यार नहीं करती हूँ, मैं वो मेरे साथ रहना चाहती है, वो उसको डाइवोर्स देके मेरे साथ रहेगी। उसकी बात को मान गया। और फिर मैंने अपने घर वालों से बात की तो मेरे घर वाले भी मान गए, क्योंकि वो मुझे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे जिंदगी में। मुझे भी फाइनली लगने लगा कि मेरी जिंदगी में अब खालीपन जा रहा है, मेरी नई जिंदगी स्टार्ट होगी। मैंने उसकी बातें मान ली। उसकी सारी ख्वाहिशें पूरे करने के बाद मैंने देखा कि वो मुझे इग्नोर करने लगी, वो मुझे छोड़ के चली गई। फिर 2-3 महीने के बाद उसने मुझे मैसेज किया कि मैं तो इमोशनलेस इंसान हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, अब मेरे साथ अपना टाइम वेस्ट मत करो, और अगर तुम्हें मुझसे बात ही करनी है तो ऐसी ही बात करते रहो, मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी तुम्हारे लिए। जय श्री राधे। दिस इज एपिसोड 5 आई गेस ऑफ शेयरिंग रियल सिचुएशन। सो ये एक और स्टोरी थी जो मेरे पास आई एंड इट इज सो प्रॉब्लमैटिक। जितनी भी ज्यादातर स्टोरीज आती है ना, वो ज्यादा दिल टूटने पे, चीटिंग पे, धोखेबाजी पे, इन सब पे ही आती हैं। जितनी भी लोगों को आजकल मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, वो सारी यही रूट कॉज है। प्यार, अकेलापन, डिप्रेशन, कोई है नहीं जिंदगी में, मुझे ठीक से ट्रीट नहीं करता, एंड मेनी मोर लाइक दीज। 2 चीजें हैं जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ विद रेफरेंस टू श्रीमद् भगवद गीता। पहली चीज तो है लोनलीनेस, अकेलापन। अक्सर हम अपनी जिंदगी में अकेले होते हैं, सब होते हैं अकेले, एंड उस अकेलेपन के चलते ना हम ऐसे गलत लोगों के साथ रिश्ता बना लेते हैं जो हम डिजर्व भी नहीं करते। श्रीमद् भगवद गीता में ना श्री कृष्ण हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं। पता है, मेरा फेवरेट पार्ट है ये श्रीमद् भगवद गीता का। तो पूरी ही श्रीमद् भगवद गीता बहुत डीप है, बट दिस होल आत्मा वाला पार्ट, श्री कृष्ण कहते हैं हमारे अंदर आत्मा जो है वो इतनी पावरफुल है, ना उसे कोई अस्त्र शस्त्र मार सकता है, ना आग। मतलब दुनिया में कुछ भी चीज नहीं है ऐसी जो आत्मा को खत्म कर सके। हमारे अंदर आत्मा है, मतलब हम इतने पावरफुल है, और आत्मा है तो हमारे अंदर परमात्मा भी है। मतलब हम इतने 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 पावरफुल हैं, लेकिन हमने उस नॉलेज को ही छुपा दिया। हमें पता ही नहीं है हम अपनी पावर के बारे में। हम क्या करते हैं, दूसरों के पीछे भागते हैं, हमारा अकेलापन दूर करो, हम वीक है, हमें तुम्हारी जरूरत है। ये है, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है जिंदगी जीने के लिए। आज नहीं तो कल आपको जिंदगी जीनी तो पड़ेगी अकेले, वो भी आप खालीपन से जब किसी इंसान को मांगते हो तो गलत लोग ही आपके पास आएंगे। जब आप ऑलरेडी हैप्पी होगे अपनी जिंदगी में, खुश होगे, फुलफिल्ड होगे, तो फुलफिल्ड लोग ही आपकी जिंदगी में आएंगे। एंड हेल्दी और हेल्दी इंसान मिलके ही हेल्दी रिलेशनशिप बनता है। दूसरी चीज जो मैं बात करना चाहती हूँ वो है चीटिंग पे। शी इज एब्सोल्युटली चीटिंग ऑन हर हस्बैंड। सेंसेस को कंट्रोल करना एक दैवीय गुण है। इस केस में क्लियरली वो अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रही, उसको अपनी सेल्फिश नीड्स दिख रही है। इस टाइम पे हस्बैंड पे चीट कर रही है, इसीलिए फिर एक और इंसान पे चीट कर रही है, साथ साथ एक और इंसान पे चीट कर रही है। क्यों? सिर्फ अपने सेंसेस की वजह से। ऑब्वियसली हम किसी और इंसान को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं खुद को कंट्रोल। बस पहली बात तो आपको ऐसे रिलेशन में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी कमिटेड है। गलत चीज को आप कितना भी ग्लोरीफाई कर लो, उसको कितना ही खूबसूरती से बता लो, लेकिन जो गलत है वो गलत ही रहेगा। कोई भी, नॉट इवन मी, मैं इसे अप्रूव नहीं करती हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपके क्या व्यूज हैं इस पे? अगर आप कोई और नॉलेजेबल चीज शेयर करना चाहते हो तो शेयर इट इन द कमेंट्स। एंड मैं ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता के मदद से और नॉलेज, एक्सपीरियंसेस और विजडम आपके साथ शेयर करती रहूंगी विद रेफरेंस टू द स्टोरीज ऑल्सो। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय श्री राधे।